अल बैरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, तो उसका हासिल मुताला या उसका अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं। तो ये किताब शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए एक दो सवाल है जो जिनको हमारे लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले ये कि हम लोग हिस्ट्री क्यों समझे, यानी हिस्ट्री समझने का क्या फायदा हमको हासिल होने वाला है, हिस्ट्री क्या है। अगर हम जॉब प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, जॉब के नुक्ते नजर से देखेंगे, तो कोई भी आदमी जो अच्छा कमाना चाहता है, अच्छा पैसा बनाना चाहता है, तो वो कभी मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, ये सारे ऑप्शन उसके लिए है। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री शायद लास्ट ऑप्शन रहेगा पैसा बनाने के लिए। तो फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़े? अगर हिस्ट्री से हम पैसा नहीं बनाए तो फिर ये हिस्ट्री हमको क्या फायदा देने वाली? तो हिस्ट्री के लिए एक दूसरा सिनोनिम या दूसरी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की क्या हो सकती है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है हिस्ट्री की, और खासतौर से आज के जमाने में। एक इंसान जो रहता वो अपनी याददाश्त से बनता, यानी एक इंसान की शख्सियत जो डिफाइन होती तो वो उसकी मेमोरी की, यानी वो कहाँ से आया, उसका नाम क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसके पेरेंट्स कौन हैं, वो किस समाज को बिलोंग करता, कहाँ उसका अपब्रिंगिंग हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान की आइडेंटिटी उसकी मेमोरी से रहती है। वैसी एक कौम की या एक नेशन की आइडेंटिटी जो है वो क्या रहेंगी, यानी वो कौम कहाँ से आई, उसका पास्ट क्या है, उसके पास्ट में उसने क्या कुछ किया, वो कैसे जानी जाती, उसके कारनामे क्या रहे, और वो आगे क्या करने वाली है, जिसको पास्ट डिसाइड करता। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट इज आइडेंटिटी, सो आवर हिस्ट्री इज आवर आइडेंटिटी। सो एज ए नेशन हमारी आइडेंटिटी क्या है, अगर वो हमें पता करना है तो उसके लिए कंपलसरी है कि हम हिस्ट्री पता करें। अगर हम इस जाविये से देखें तो फिर किसी भी बिजनेस से, किसी भी पैसे से, किसी भी इकोनॉमी से बड़ी चीज जो है वो हिस्ट्री हो जाती है। इन इंसान को अगर ये पता ना हो कि वो एज ए नेशन कहाँ से आया, उसकी कौम कहाँ से आई, और उसको पास्ट क्या है, उसकी शनाख्त क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है वो हमारी हिस्ट्री को समझे, तो हम पता कर पाएंगे कि हम कौन है और हमारी आइडेंटिटी क्या है। और ये उसी वक्त हम ये हमारी आने वाली जनरेशन्स को, हमारी नस्लों को ये ट्रांसफर कर पाएंगे, ये चीजें जो है हमको दे पाएंगे, क्योंकि अगर हमें ही नहीं पता रहेगा तो हम उनको कहाँ से देंगे। अब हमारी आइडेंटिटी क्या है, जनरल परसेप्शन क्या बना है मुस्लिम आइडेंटिटी का। मुस्लिम आइडेंटिटी का जो जनरल परसेप्शन है, तो अकबर इलाहाबादी ने उसको एक जुमले में, एक मिसरे में बयान कर दिया था कि बुए खू आती है इस कौम के अफसानों से, कि इस कौम के जो अफसाने हैं, इसकी जो तारीख है, उससे खून की बू आती है, यानी इनकी जो हिस्ट्री है वो खूनी जो है तारीख है। यानी मुसलमानों की तारीख ऐसी बताई गई कि ये फाइटर्स थे, कॉन्करर्स थे, जहां भी इन्होंने दुनिया में गए तो वहां इन्होंने जुल्म ढाया, वहां पर आग और खून के दरिया जो है इन्होंने बहा दिए, और पूरी दुनिया को जो है इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। यानी लोगों की इबादत गाहों को तोड़ा, औरतों की असमत दरी की, बच्चों को कत्ल किया, जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया। ये एक हमारी हिस्ट्री का ऐसे एक पिक्चराइजेशन हो गया है, और ये पिक्चराइजेशन बहुत चालाकी से किया गया। अब इसमें जहां मैं देखता हूं कि गैरों की यानी कोशिशें हैं, तो जाहिर है वो तो करेंगी, लेकिन खुद जो मुस्लिम हिस्टोरियंस है तो उन्होंने भी जो कुछ हमारी हिस्ट्री बयान की, इवन जो हमारे बहुत सारे सीरत निगार है जिन्होंने सीरत बयान की, उन्होंने भी जो है जंगों के पहलुओं को बहुत ज्यादा उभार दिया, और एक ऐसी पिक्चर बनी कि हमारी पूरी हिस्ट्री जो है वो जंगों की तारीख है। यानी हमारी हिस्ट्री में हर तरह के हीरोज रहे, यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रहे, फिलोसोफर्स भी रहे, डॉक्टर्स भी रहे, मेडिसिन में भी काम करने वाले नहीं गए, लेकिन हमें भी सिर्फ उन्हीं हीरोज का तारुफ है जो जिन्होंने जंगें जीती, जो वॉरियर्स थे, जिन्होंने हमारे लिए फुतूहात की। तो बिलाशुबा वो भी हमारे हीरो है, उनकी हिस्ट्री भी पता रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं की हिस्ट्री नहीं पता रहना चाहिए। उसके अलावा हमारी एक बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री ऐसी है जिसने इस दुनिया के अंदर जितने आज जो बड़े बड़े उलूम है उसका फाउंडेशन जो है वो हमारी हिस्ट्री के अंदर रखा गया। तो वो जो हमारे ऐसे हीरोज है जिन्होंने इन मैदानों में काम किया, हमें उनको भी पता करने की जरूरत है, तो हम हमारी तारीख की सही तौर से बाजियाफ्त कर पाएंगे, और हम जान पाएंगे कि हमारी असल आइडेंटिटी क्या है, हमारी असल शनाख्त क्या है। तो ऐसे ही एक अनसंग हीरो जिसको तारीख ने भुला दिया, उसका नाम है अल बैरूनी। तो आज हम उसी की जिंदगी और उसी की किताब जो है उसका हसील मुताला करेंगे इंशाल्लाह। तो अबू रेहान अल बैरूनी जो है उनका पूरा नाम था। अल बैरूनी इसलिए कहा जाता था कि यानी उसकी दो रिवायत है। एक तो ये कि इनका इलाका शहर से बाहरी इलाके में था, यानी आउटकट्स में रहते थे, तो शहर के बाहर रहते इसलिए अल बैरूनी कहा गया। बाज रिवायतें ये भी है तारीख में कि ये लोग खिवारिज्म के अंदर बाहर से आकर बसे थे, इसलिए भी उनको बैरूनी कहा गया, यानी आउटसाइडर्स जिनको कहा जाता है, यानी जो मकामी लोग नहीं रहते। खिवारिज्म जो है फिल वक्त वो ईरान में आता है, तो ये कहा जा सकता है कि ईरानियन स्कॉलर थे, पॉलीमैथ थे, इस्लामिक गोल्डन पीरियड जो था
यानी इनका जमाना जो है 973 से लेके तो 1050 तक। ये हम कह सकते हैं कि इस्लामी उलूम का जो गोल्डन पीरियड था, तो जहां उसकी एंडिंग हो रही थी, ये उसके आखिरी दौर का हम कहा जा सकते हैं। यानी अब्बासी जो हुकूमतें थी वो खत्म हो रही थी और उसके बाद तुर्की खिलाफत शुरू होने वाली थी। तो तुर्की खिलाफत में ज्यादा चूंकि जोर कुव्वत पे, ताकत पे, मिलिट्री पे ज्यादा जोर था बनिस्बत ये कि इल्म के, यानी रिसर्च, साइंस, तहकीक, टेक्नोलॉजी, इस पर जो है जोर कम था। टेक्नोलॉजी भी वही टेक्नोलॉजी की अहमियत थी जो खाली जंगों में काम आती। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस्लामी नॉलेज पीरियड, जो गोल्डन पीरियड था, उसका बिल्कुल आखिरी एरा था जिसमें के अलबैरूनी पैदा हुए। तो ये 973 से लेके 1050 तक तकरीबन ये लाइफ पीरियड उनका बताया जाता है। आमतौर से इतनी पुरानी जो तारीख है 1000 साल, 1500 साल पहले की तारीख जब हम देखते हैं, तो उसमें होता यह है कि अलग अलग किताबों में डेट्स जो है वो वेरी हो जाती है। कहीं 970 होगा, कहीं 980 रहेगा। तो इतना कंसिडरेशन जो है ओल्ड हिस्ट्री में रहता है। तो लेकिन लगभग जो है इससे अंदाजा होता है कि वो उनका पीरियड था जो कि इस्लामिक गोल्डन पीरियड था। अल-बैरूनी को फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। इंडोलॉजी उन उलूम को कहा जाता है जिसके अंदर इंडिया की स्टडी होती है, वो उस फील्ड को कहा जाता है। यानी भारत की या हिंदुस्तान की जो चीजें हैं जिनका मुताला किया जाएंगे, यहाँ का तारीख, यहाँ का फलसफा, यहाँ की साइंस, उसको जो है इंडोलॉजी कहा जाता है। तो उसकी इस इल्म की, इस शाख की, इस ब्रांच की जो बुनियाद है वो अल-बैरूनी ने लिखी। यानी उनसे पहले हिंदुस्तान का ऐसा मारूज मुताला किसी ने नहीं भी किया था। उसकी ऐसी ऑब्जेक्टिव स्टडी जो है तो वो पहले, इनसे पहले किसी ने भी की। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हिंदुस्तान का जो है तो मारूज मुताला किया। यानी जो कुछ किताबें हमारे यहाँ तारीख की लिखी गई या हिंदुस्तान पर जो रिसर्च हुई, तो बाद में ओरिएंटलिस्ट ने उसको बहुत बड़े पैमाने पर किया, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये काम अल-बैरूनी ने इसको शुरू किया था। फिर सेकंड उनको कहा फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान या हिंदुइज्म पर किताब लिखी, इसके अलावा दूसरे जो मजाहब थे उस पर भी उन्होंने किताबें लिखी, दूसरे मजाहब की क्या थीरीज है उसको भी उन्होंने बयान किया। फिर उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी इंसानी मिजाज या इंसान ह्यूमन बिहेवियर की जिसमें स्टडी की जाती है। सो ऐसा कहा गया है कि वो ही वाज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, के उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की जो है स्टडी की दुनिया में पहली मर्तबा। यानी स्टडी उससे पहले होती रहेंगी, लेकिन एक सिस्टमैटिक स्टडी और उसको एज ए फील्ड लेकर जो है तो उस पर एक बाज़ाब्ता रिसर्च जो है पहली मर्तबा अल-बैरूनी की। अल-बैरूनी जो है उनको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंसेस, उसके ये सारे उलूम में उनको गैर मामूली महारत थी। यानी बाज किताबों में ये लिखा गया उनके बारे में फिजिक्स में कि वो उस जमाने में उनके जहन में ये ख्याल आया था कि जमीन जो है ये गोल हो सकती है। फिर कई एक्सपेरिमेंट, उनके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट थे जो बहुत बाद में मॉडर्न साइंसेस में किए, तो वो उस वक्त प्लान कर रहे थे, लेकिन बाद में चूंकि उनकी लैब तोड़ दी गई थी तो एक्सपेरिमेंट वो कर नहीं पाए। मैथमेटिक्स बहुत ही, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस, ये सारे उलूम में जो है वो वेल वर्स थे। उसके अलावा हिस्ट्री और लिंग्विस्ट, यानी इन दो उलूम में भी उनको महारत थी। असल ये है कि अगर अल-बैरूनी की जिंदगी को तकसीम किया जाए तो पहले फर्स्ट पार्ट में वो फिजिकल साइंसेस के साइंटिस्ट थे, और सेकंड पार्ट में कहा जा सकता है कि वो सोशल साइंसेस के साइंटिस्ट थे। यानी उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू की तो उनको पता चला कि यार हिस्ट्री लिखने, एक अच्छे हिस्टोरियंस के लिए एक ज्योग्राफिया उसको जानना जरूरी है, यानी ज्योग्राफी का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। और जब उन्होंने ज्योग्राफी का इल्म हासिल करना शुरू किया तो उन्होंने तकरीबन पूरे अरब दुनिया का लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड जो है वो डिफाइन कर दिया। और ये कहा जाता है कि ज्योग्राफिया में कई नए कॉन्सेप्ट जो है खुद उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। यानी मौलाना आजाद ने पूरी किताब लिखी है कि अल-बैरूनी और इल्म जुग्राफिया, यानी जुग्राफिया के अंदर नए कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए। इसी तरह लिंग्विस्ट जो है, जबान पर उनकी गैर मामूली पकड़ थी। यानी कहा जाता है कि ही वाज ए गिफ्टेड लिंग्विस्ट, यानी ख्वारिज़मी, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, ये वो अहले जबान की तरह लिख, बोल और पढ़ सकते थे। इसके अलावा ग्रीक, हिब्रू एंड सीरियक जो है ये जबानें वो जानते थे। तो कई जबानें जो है 7-8 जबानें उनको आती थी। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन की हिस्ट्री क्या रहेगी, तो इसमें उनको अथॉरिटी माना गया। तो इस तरह बाज लोगों ने 113 लिखी है, बाज उनकी किताबें जो है अभी तक डिस्कवर हो रही है, तो कहा गया कि 127 के करीब जो है उन्होंने अलग अलग, यानी जितने फील्ड मैंने बैन किया है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, लैंग्वेज, मजाहिब, ये सभी पर जो है उन्होंने किताबें लिखी। कंपेरेटिव रिलीजन, ये जैसे मैंने बताया कि उनका एक खास मैदान रहा। तो इसमें ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम और ग्रीक फिलोसफी, ये यानी ग्रीक मैथोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं, तो ये सारे उलूम में जो है उनको बहुत ज्यादा कमांड हासिल थी। यानी ऐसा नहीं था कि ये उन्होंने सिर्फ पढ़े थे, बल्कि उन्होंने बाज़ाब्ता इनको पढ़ा, वो लैंग्वेजेस उन्होंने खुद सीखी और फिर उनकी मजहबी किताबों को पढ़कर जो उसके अंदर कमांड हासिल की। बहुत उनकी जिंदगी का दूसरा जो बड़ा हिस्सा था वो गजनी में, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां पर जो सेंट्रल ईस्टर्न अफगानिस्तान में जिसको कह सकते हैं अभी वो आता है,
तो वहां पे उनकी जिंदगी का सेकंड हाफ गुजरा। 1017 के अंदर महमूद गजनवी ने रे फतेह किया। तो बहुत सारे जो स्कॉलर थे उस वक्त वहां पर थे रे के अंदर, जैसे अबू अली सीना भी थे। तो अबू अली सीना को भी बहुत उनकी फौजों ने उनका पीछा किया, लेकिन वो फरार हो गए और वो महमूद गजनवी के हाथ में आए। तो इनका जो लैब था वो बड़ा साइंटिफिक लैब था, वहाँ कई बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो महमूद गजनवी चूंकि एक तुर्क मिजाज बादशाह था, तो सोशल साइंसेस वगैरह को, तो शायरी पोइट्री वगैरह को थोड़ा उसने सपोर्ट किया, लेकिन फिजिकल साइंसेस में उसकी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो कहा जाता है कि कई जो साइंसदान थे वहाँ के बड़े बड़े साइंसदान कत्ल कर दिए गए, पूरी लैब तोड़ दी गई। और मतलब ये भी लिखा गया है कि अल-बैरूनी को इसलिए छोड़ दिया गया है कि वहाँ बाद लोगों ने कहा कि ही इज अ एस्ट्रोलॉजर, यानी वो नजूमी है, वो हमको मुस्तकबिल का हाल बता सकता। सो एक एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट को एज ए कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, यानी दरबार में जो है नजूमी की हैसियत से उसको अपॉइंट किया गया। तो ये जो पीरियड था महमूद गजनवी के जमाने का, जो पीरियड रहा अल-बैरूनी को, वो बहुत टफ पीरियड उनकी लाइफ में गुजरा है। और उन्होंने काफी उसमें डिस्क्राइब किया कि ये मुझे बहुत तकलीफ इस जमाने में होती है। लेकिन उसके बाद महमूद गजनवी के बाद जब उनका बेटा बादशाह बना, तो वो बहुत रहमदिल था और उसने उनकी काफी कदर की, और उनको जितनी फैसिलिटीज चाहिए थी और जैसी उनकी वैल्यू की जानी चाहिए थी वैसी वैल्यू उसने उनकी की। 1017 के अंदर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो ये तकरीबन 10 से 13 साल का ये अरसा है जिसमें हिंदुस्तान आते रहे। मतलब ये ऐसे नहीं कि एक मरतबा आ गए और चले गए, ये कई सफर है जो उन्होंने की। तो ये समझना चाहिए कि ये जो असफार उन्होंने किए, ये हिंदुस्तान के नॉर्दर्न रीजन की, यानी पंजाब तक जो है वो यहाँ तक आए, इस रीजन के जो एक्सपीरियंसेस उनके रहे। तो अब इसमें जो उन्होंने किताब लिखी, तो उसमें नॉर्थ की जो हिंदू अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा गालिब है, ये बात कही जा सकती है। बाद उन्होंने हिंदुस्तान का ये जो 10 से 13 साल का जो उनका अरसा रहा, तो इसमें उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, यानी यहाँ के लोग क्या है, उनका मिजाज कैसा है, उनके कस्टम्स क्या है, उनके रिलीजन क्या है, वो कैसे प्रैक्टिस करते थे। यानी इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली ये कहा जा सकता है कि किसी एक आदमी ने तो पूरे हिंदुस्तान की तारीख में अभी तक भी नहीं लिखा। यानी हालांकि इतने मिशनरीज फंडिंग करते हैं और इतने हंड्रेड्स किताबें लिखे हैं, लेकिन कम से कम मैंने जो कुछ किताबें हिंदुइज्म पे पढ़ा, तो इतनी बेहतरीन किताब जिसमें सारे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं, अभी तक कोई किताब जो है वो मुताले में मेरे नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद किताब लिखी गई है। इसकी खास बात यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इंग्लिश के अंदर या कि अरबी के अंदर या फारसी के अंदर हिंदू धर्म को पढ़ लिया और उसके बाद उस पर कमेंट करने बैठ गए। नहीं, उन्होंने जो मेथोडोलॉजी अपनाई वो बहुत ही रिसर्च की तरफ से आइडियल मेथोडोलॉजी है। यानी उन्होंने ये किया कि हिंदुइज्म को कैसे समझा जाए। तो पहले उन्होंने ये किया कि संस्कृत जबान सीखी, क्योंकि हिंदुइज्म जो है वो संस्कृत जबान में है, तो पहले वो लैंग्वेज सीखी। फिर दूसरा यह है कि हिंदुइज्म के जो स्कॉलर्स थे, जो बड़े बड़े उनके पंडित थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था और दिन रात जो है उनके साथ उन्होंने एक जिंदगी गुजार कर उनसे जो है हिंदुइज्म सीखा। तीसरा उन्होंने ये किया कि अवाम के अंदर घूमकर देखा कि अवाम की प्रैक्टिसेस क्या क्या है। यानी एक तो यह है जो थ्योरेटिकल किताबों में बयान हो रहा, दूसरा ये है जो उसके स्कॉलर्स बयान कर रहे, और तीसरा ये है कि उसकी अवाम क्या प्रैक्टिस करती। तो इससे जो है उनको हिंदुइज्म को बहुत ही यानी हमें कहते हैं कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ गया कि एज ए होल क्या है, किताबें क्या कह रही है, स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं और अवाम क्या कर रही है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुइज्म को समझने की कोशिश की। तो ये कहा जा सकता है कि एक पूरा इन डिटेल सर्वे जो है एक साइंटिस्ट ने उस जमाने के अंदर किया। बुक जो है उन्होंने जो किताब अपनी लिखी उसको 68 चैप्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया है। एक्चुअली वो 80 चैप्टर्स हैं, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन में उसको मर्ज करके 68 चैप्टर्स किए गए। और इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको 80 जो है असबाक, उसके 80 चैप्टर्स जो है वो मिलेंगे। अब ये चैप्टर्स जो है तो बहुत वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट पे है, यानी इसमें रिलीजन है, उसकी फिलॉसफी है, उसके त्यौहार, उसके फेस्टिवल्स क्या है, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर के हिंदू किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है, उनका आइकनोग्राफी क्या है, उनके लॉज क्या है, हर एक चीज पर जो है वो बहुत तफसीली जो है उन्होंने लिखा है। और ये सारी डिटेल वो जो देते हैं उन्होंने इतना एक्सटेंसिवली कोट्स किया है, यानी संस्कृत लिटरेचर से उन्होंने कोट किया है। और वो सारी किताबें यानी वेदास, गीता, पतंजलि, हालांकि पुराना जो है उनको हिंदुइज्म में खुद उतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन उन्होंने वो किताबें भी पढ़ी है। फिर उनकी जो तशरीहात उनके जमाने में अलग अलग, जैसे पतंजलि जो है तो हिंदुओं के गुरु थे, है ना, ये कोई बाज़ाब्ता किताब नहीं, वो गुरु ने जो है हिंदुइज्म की जो तशरीहात की, तो उन्होंने वो तशरीहात भी पढ़ी कि ये उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने उसको कोट किया है। इसको एक्चुअली क्रिटिकल अकाउंट नहीं कह सकते, यानी ये किताब हिंदुइज्म पर कोई तनकीद नहीं है। यानी जो इसकी सबसे बड़ी बात जो है ना, ये जो इस किताब को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है और फॉरेन ऑथर्स भी उसको इतना एक्सटेंसिवली रेफर करते हैं,
उसका रीजन ये है कि ये क्रिटिकल अकाउंट नहीं है, यानी उन्होंने हिंदुज्म की खामियां, उसकी बुराइयां या उस पर तनकीद नहीं की है। इट्स अ प्योर ऑब्जेक्टिव स्टडी। उसमें कहीं भी उन्होंने उसको बहुत ऐसा लथाड़ा ऐसा नहीं किया है, बल्कि बात जगह आप ये देखेंगे कि खुद जहां हिंदुइज्म किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो वहां अलबैरूनी ने उसको जस्टिफाई कर दिया कि इसका ये रीजन हो सकता है, दिस में बी द पॉसिबल रीजन। तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये किताब लिखी गई है। इसका अप्रोच क्या है किताब का? तो उन्होंने अप्रोच ऐसे किया है कि जिस तरह सेमिटिक रिलीजन्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि जिसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत, रिलीजन, अकायद, इबादत, उसी तर्ज पर जो है इन्होंने ये किताब लिखी। तो ये प्रॉब्लम जहां भी जो मुसलमान किताबें लिखते हैं हिंदुइज्म पर, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हम उसको वैसे डिफाइन करने बैठ जाते हैं जैसे कि इस्लाम में बयान किया जाता है। तो जिन लोगों ने अलबैरूनी किताब पे तनकीद की, उन्होंने भी ये बात लिखी है, जैसे गेविन फुलर्ड ने भी लिखा है कि उन्होंने इस्लाम की तरह ही जो है हिंदुइज्म को बयान करने की कोशिश की है, जो जबकि हिंदुइज्म बिल्कुल ही एक अलग तरीके का एक मजहब है। दूसरा ये कि जहां भी उन्होंने कोई चीज हिंदुइज्म से बयान की, उसको एक्सटेंसिवली कंपेयर किया उन्होंने अलग अलग रिलीजन से। यानी सबसे ज्यादा जो कंपेरिजन है वो ग्रीक मैथोलॉजी से है, यानी यूनान की जो मैथोलॉजी थी सबसे ज्यादा उससे उन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुओं के जो अकायद है और उनका जो कल्चर है इट इज मोर लाइक ग्रीक मैथोलॉजी। उसके बाद क्रिश्चियनिटी से उन्होंने उसको कंपेयर किया है। और तीसरा जो इस्लामिक तसव्वुफ में खासतौर से वहातुल वजूद वगैरह से मुतालिक जो चीज है, तो बाज़ जगह उन्होंने वहातुल वजूद के जो सूफिया जो कुछ मानते रहे उससे भी उन्होंने कंपेयर किया है कि बाज़ अकायद सूफियों को भी इस तरीके से है। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए वो क्या करते कि उसमें हिंदू पहले कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करते, फिर उसके बाद हिंदू स्क्रिप्चर से उसके लिए कोट्स देते हैं, रेफरेंसेस देते, और उसके बाद फिर दूसरे फेथ वाले क्या कैसे इन चीजों को देखते हैं, फिर उसको बयान करते हैं। फिर उसमें सबसे खास बात जो है, हर एक टॉपिक के अंदर उनके अपने जो कमेंट्स है, यानी एक एक दो दो लाइन के कमेंट्स है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फुल ऑफ विजडम है, उसमें बहुत हिकमत है। यानी जब हम वो कमेंट्स को पढ़ते हैं तो आदमी मतलब वो किताब खत्म करने के बाद अगर कोई आदमी बहुत ही उसको संजीदगी के साथ उस किताब को पढ़ेगा, और जो अलबैरूनी के एक एक दो दो लाइन के कमेंट है, वन लाइनर टू लाइनर कमेंट्स है उनके, कहीं कहीं थोड़ा एक एक पैराग्राफ भी उन्होंने लिखा है, तो वो बहुत फुल ऑफ विजडम है। उससे इंसान को इन जनरल यानी किसी भी मजहब को कैसे समझा जाता वो भी आइडिया आता, इंसानी समाज कैसे काम करता वो भी इंसान जो है वो समझ सकता। अलबत्ता इसका उर्दू जो ट्रांसलेशन है उसमें एक बहुत बड़ी खामी है, जिसकी वजह से किताब की रिलेवेंस यानी उर्दू ट्रांसलेशन की रिलेवेंस कम हो जाती है, कि उन्होंने टर्मिनोलॉजीज को भी ट्रांसलेट कर दिया है। तो उससे यानी हम हिंदुइज्म को समझ तो पाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी हिंदू से उस पर गुफ्तगू करेंगे तो उसकी इस्तिलाहात और उसकी टर्मिनोलॉजी जो हमको पता नहीं रहती। इसलिए अगर कोई इस किताब को मुताला करना चाहे तो मैं ये रेफर करूंगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो काफी सिंपल है, बेटर है, और उन्होंने टर्मिनोलॉजीज को भी एज इट इज रखा है। तो वो पढ़ने के बाद आप किसी हिंदू से भी उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं या उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये उर्दू ट्रांसलेशन के साथ प्रॉब्लम है। और उर्दू ट्रांसलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, यानी वो लफ्जी तर्जुमे टाइप का है। असल जो ओरिजिनल बुक है वो दो पार्ट्स में है, लेकिन तर्जुमा जो भी किया है इंग्लिश का भी और उर्दू का भी, उन्होंने उसको एक ही किताब के अंदर जमा कर दिया। पहला जो पार्ट है किताब का वो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर है, हिंदुइज्म में अकायद क्या है, इंसान कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, वो सारी जो इलाहियाती बहसें है, इल्हामी बहसें, उस पर गुफ्तगू की गई है। दूसरा जो पार्ट है वो उसमें कल्चर क्या है, कस्टम क्या है, त्योहार क्या है, रिचुअल्स क्या मनाए जाते हैं, उसके ऊपर जो बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई है। अब अगर हम उसको देखें कि क्या उन्होंने उसके अंदर बयान किया है, तो पहला जो चैप्टर है उसमें वो बताते हैं कि हिंदुइज्म को समझना हमारे लिए मुश्किल क्यों है। यानी अगर एक मुसलमान, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमानों को क्यों नहीं समझ सकते, ये कहा कि मुसलमान हिंदुओं को क्यों नहीं समझ पा रहे। अब ये जो है आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1000 साल पहले की ये बात है। तो ये उस जमाने की चीजें हैं कि जब हिंदुइज्म को नहीं समझा जा रहा था, और ये कहा जा सकता है कि 1000 साल भी सूरत हाल जो है बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हुई, आज भी तकरीबन वही चीज है। पहली चीज वो बयान करते हैं कि लैंग्वेज, हिंदुओं की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। संस्कृत एक बहुत वसी जबान है, उसके वर्जन्स अलग अलग है, यानी क्लासिक वर्जन उसका अलग है और जो बोलचाल का वर्जन है वो उसका अलग है। फिर उसका राइटिंग स्टाइल, उसके राइटिंग स्टाइल में उन्होंने एज ए लिंग्विस्ट बहुत सारी खामियां बताई कि संस्कृत में एज ए लैंग्वेज जो है कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अगर वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे। तो उन्होंने प्रॉब्लम की है कि ये लैंग्वेज में खामियां हैं, इसकी वजह से भी उसका सीखना मुश्किल है। फिर ये कहा कि ये जो लिखी गई है किताब, संस्कृत वेदास वगैरह जो भी मजहबी किताबें हैं वो पोएटिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो उसका रीजन वो ये देते हैं कि हिंदू लिखने से ज्यादा याददाश्त पर एतमाद रखते, यानी उनको लिखी हुई चीजों पे उतना ट्रस्ट नहीं है, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि सारी चीजें जो है वो हिफ्ज कर ले। चूंकि ये आवाम को तो पढ़ाना नहीं होती थी और ये खवास का मजहब था,
तो अवाम में ना जाए, इसलिए इसको लिखते नहीं थे, बल्कि फोकस ये करते थे कि सिर्फ जो है वो जहन में रहे और जहन से दूसरे जहन के अंदर, यानी याददाश्त से याददाश्त में वो ट्रांसफर होती रहे। उसके लिए जो है तो जाहिर है टेक्स्ट याद करना मुश्किल होता, उसके मुकाबले नज़म याद करना जो है वो आसान होता। तो उन्होंने ये किया कि पूरी जो किताब है वो पोइटिक फॉर्म के अंदर वो लिखी है। तो इसलिए भी एक कॉमन मैन को उसको समझने के अंदर, या एक मुसलमान को उसको समझने में दुश्वारी आती। सेकंड चीज जो है, यानी जिसकी वजह से हिंदुइज्म को समझना मुश्किल है, वो है रिलीजन। यानी अल-बैरूनी कहते हैं कि हमारे और उनके दरमियान में एक भी चीज जो है वो कॉमन नहीं है। यानी ये रिलीजन है जो है, ये अपने आप में बिल्कुल ही एक अलग रिलीजन है। इसको इस्लाम के और इसके दरमियान जो है वो कॉमन पोर्शन बिल्कुल नहीं है। ना हम उनकी चीजों को मानते हैं, ना वो हमारी चीजों को मानते हैं। तो ये कहते हैं कि जो भी थियोलॉजिकल टॉपिक्स है तो वो हमारे दरमियान बिल्कुल भी अलग है, यानी उसके अंदर डिस्प्यूट्स है और कोई भी कॉमन टर्म्स जो है वो हमारे अंदर नहीं है। फिर उसके बाद वो बयान करते हैं कि हिंदू मजहब को अगर हम देखें तो वो दूसरों से आमतौर से इन जनरल दूसरे रिलीजन के लोग उसको वो डिसलाइक करते है ना। डिसलाइक करते मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कंपेरिजन किया है कि हिंदू आपस में कभी भी इस लेवल का झगड़ा नहीं करते कि जिसमें वो एक दूसरे को जानी और माली नुकसान पहुंचाए। यानी उनका जो भी झगड़ा होता वो सिर्फ आर्गुमेंट लेवल पर होता, वो सिर्फ बहस और मुबाहिसा करते। इन्होंने कहा कि नेवर स्टेक देयर सोल और बॉडी, ऐसा झगड़ा नहीं करेंगे कि जिसमें वो किसी के जिस्म को, किसी की रूह को या किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो तकलीफ पहुंचाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है तो वो दूसरे मजाहब वालों को जो उनको फॉरेनर्स कहते हैं और उनको मलिच्छा यानी इम्प्योर, नापाक जो है इस नाम से पुकारते हैं। उनके साथ उनकी शादियों में जाना, उनके साथ रिलेशन रखना, ताल्लुकात रखना, उनके साथ बैठना, खाना पीना, ये सारी चीजों को जो है वो बुरा समझते हैं। यानी इन नटशेल हिंदू जो है अपने आप में जो है वो एक साथ रहते, लड़ेंगे नहीं, लेकिन बाहर के जो मजाहब वाले हैं उनको वो नफरत के तौर पे देखते हैं, उनको मलीज कहते हैं, गंदा कहते हैं, नापाक कहते हैं, और उनको जो है वो इन्वॉल्व नहीं करते अपने में। वो बाहर के किसी भी आदमी को जो है वो तस्लीम नहीं करते हैं। और यानी वो अपनी औलाद को भी यही जो है वो तालीम देते हैं, जिसकी वजह से ये गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर उसके बाद चौथी चीज वो बयान करते हैं कि जो कल्चर है, यानी मुसलमानों का जो लिबास है, उनके रहने का जो तरीका है, उनके जो कस्टम्स है, यानी ये चीज हम देखते हैं कि आज ये बहुत अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। लेकिन अल-बैरूनी लिख रहे हैं कि ये 1000 साल पहले की बात लिख रहे हैं कि उस जमाने में हिंदू जो है तो वो हमारे लिबास से, यानी उन्होंने जो कोट किया है कि वो कहते थे कि ये शैतान है। यानी मुसलमान जो है, यानी हिंदू अपने बच्चों को ये कहते थे कि ये बाहर से आए लोग हैं, इनके लिबास, इनका रहना सहना बहुत ही डेंजर है। और ये सब के सब जो है उन्होंने जो वर्ड यूज किया कि ये शैतान है, ये जो मुसलमान है। फिर एक और उस जमाने का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स है उनके दरमियान बहुत जंग चल रही थी। यानी जो अम्बेडकर ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट, कि हिंदुस्तान की तारीख असल क्या है, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स के बीच में खूनी मारेका है, एक जंग है जो मुस्तकिल चली। और वो जमाने में ये जंग काफी पीक पर थी, तो इन्होंने बुद्धिस्टों को मारकर हिंदुस्तान से भगा दिया था। और बुद्धिस्ट जो थे वो खुरासान, पर्शिया, इराक, सीरिया, इन मुस्लिम इलाकों में वो फैल गए थे। तो उसकी वजह से नेचुरली बुद्धिस्ट मुसलमानों से काफी क्लोज हो गए थे। ब्राह्मण जो है वो बुद्धिस्ट से नफरत करता था, तो इसलिए भी ब्राह्मण जो है वो मुसलमानों को डिसलाइक करते थे। फिर वो जमाने का जो सिनेरियो था, अगर अब उसको थोड़ा पॉलिटिकली हम समझे, तो मुसलमानों के जो हमले, मोहम्मद बिन कासिम, सुबक्तगीन, और ये जो पीरियड था जिसमें कि अल-बैरूनी आए थे, वो पीरियड तो बहुत ही ज्यादा, मतलब उस जमाने में हीट थी। यानी महमूद गजनवी के मुसलसल हमले हो रहे थे, कई वो मंदिरों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को लूट रहे थे। तो ऑब्वियसली इसका जो हिंदुओं की साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ, और उसके लिए वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगे और मुसलमानों से नफरत करने लगे। तो ये उन्होंने पहले चैप्टर में बताया कि ये सारे रीजंस जो है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक बयान करते हैं उसके बाद एक रीजन, तो उसमें अल-बैरूनी लिखते हैं कि उनके बाद कुछ असबाब ऐसे हैं जिनको बयान करना गोया हिंदुओं की हिजू करना है। हुजू करना यानी किसी की बुराई करना। सो उन्होंने किताब में कहीं भी पसंद नहीं किया है कि वो हिंदुओं की बुराई करे, तो इसलिए वो यहाँ आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मैं ये क्यों बयान कर रहा हूँ। लेकिन वो उनके अखलाक में समाये हुए और किसी से छुपे हुए नहीं है, और हमाकत एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तो वो हिंदुओं का नेचर बता रहे हैं। तो कहते हैं इन लोगों का एतकाद ये है कि मुल्क है तो इनका मुल्क, इंसान है तो इनकी कौम के लोग, बादशाह है तो इनके बादशाह, दीन है तो वही जो इनका मजहब है, और इल्म है तो वो जो इनके पास है। इसलिए लोग बहुत ताल्ली करते हैं, और जो थोड़ा सा इल्म इनके पास है उसको बहुत समझते हैं, और खुद पसंदी में मुब्तला होकर जाहिल रह जाते हैं।
जो कुछ ये जानते हैं उसको बताने में बुखलो करना और गैर कौम वाले दरकिनार खुद अपनी कौम के नाअहल लोगों से भी शिद्दत के साथ छुपाना इनकी सरिश में दाखिल है। इसके अलावा इनके गुमान में भी नहीं है कि दुनिया में इनके शहरों के सिवा दूसरे शहर और इन शहरों के बाशिंदों के सिवा दूसरी जगह भी इंसान है और इनके माँ सिवा दूसरे लोगों के पास भी इल्म है। ये हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि अगर इनसे खिरासान और फारिस के इल्म और अहले इल्म का जिक्र किया जाए तो मुखबिर को जाहिल समझेंगे और मस्कूरा वाला ऐप की वजह से हरगिज उसको सच्चा नहीं मानेंगे। हालांकि अगर ये लोग सफर करें और दूसरे लोगों से मिले जुले तो अपनी राय से बाज आ जाए। हालांकि इनके असलाफ इस दर्द बेखबर नहीं थे। यानी ये उस जमाने के जो हिंदू थे उनकी मेंटेलिटी बता रहे कि ये अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी कंट्री, अपने हीरोज, अपने लोग, इसके अलावा किसी और को गिनते नहीं थे। उनको लगता था कि बाकी जो पूरी दुनिया में वो जाहिल लोग बसे हुए हैं और दुनिया के सबसे जो सुपीरियर कल्चर है या सबसे सुपीरियर सिविलाइजेशन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा तबसरा अल-बैरूनी ने किया है कि हिंदू जो लिटरेचर है, हिंदू जो किताबें है, तो इन्होंने इतना उसका डेप्थ स्टडी किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू लिटरेचर इज फुल ऑफ एरर्स। कि हिंदू लिटरेचर में जो कुछ बयान किया गया है तो वो कहते हैं कि तुम इनका कैसे ही कलाम ले लो, कितना ही मतलब क्वालिटी का कलाम ले लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह यानी किस्से कहानियां ऐसी मिल जाएंगी जिसमें इंतहा दर्जे के इस्तराब और बदनज़मी ना हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी वजह बयान करते हुए लिखते हैं कि असल में यूनान का मामला भी ऐसे ही था। वहां भी अवाम ने जो है मजहब को ऐसे ही खराब कर दिया था। लेकिन यूनान में क्या हुआ कि उसके बाद उनके यहाँ ऐसे हुक्मा पैदा हुए, ऐसे फिलोसफर्स पैदा हुए जिन्होंने क्या किया कि मजहब में जो मिलावट हो गई थी उसको छांट दिया। यानी अवाम ने जो कुछ यानी वो कहते हैं कि अवाम का जो तरीका रहता, यानी खवास क्या करते हैं कि वो हमेशा इस्तदलाल यानी रैशनल, इस पर रिसर्च, रैशनलिज्म, इस पर बिलीव करते। अवाम क्या करते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी बातों में डिटेलिंग में जाएंगे, हट धर्मी से काम लेंगे, किसी की बात को नहीं समझेंगे, जो अपने पास है उसी पे वो अड़ जाएंगे। तो ये दोनों चीजें थी यूनान में भी और हिंदुस्तान में भी। लेकिन यूनान में क्या हुआ कि वहां पर ऐसे लोग उठे जिन्होंने उसको प्यूरिफाई किया। यानी वो कहते हैं कि उसकी दलील सुकरात है। जब उसने बुत परस्ती में अपने कौम की मुखालिफत की और सितारों को अपनी जबान से इला कहने से इनकार किया तो एथेंस के 12 जजों में से सिवाय एक के 11 ने मौत का फैसला सादिर करने पर इत्तेफाक कर लिया और सुकरात मर गए और हक से ना हटा। हिंदुओं में यूनानी हुकूमत की मिसल ऐसे लोग नहीं हुए जो उलूम की तहजीब यानी इस्लाह व तकमील करते। इसलिए इनका कोई खास कलाम भी ऐसा नहीं पाओगे जिसमें इंतहा दर्जे का इस्तिराब और बदनज़मी ना हो और जिसके आखिर में अवाम की खुराफात की आमेजिश ना हो। यही वजह है कि इन पर तकलीद गालिब हो गई है। इनके पास बुरहान यानी दलील अक्ली कतई की किस्म का कोई जरिया इस्तेमाल नहीं। इसलिए वो कहते हैं इनके यहाँ जो है रैशनल आर्गूमेंट खत्म हो गया और जो कुछ अभी इनका सबसे आला कलाम भी रहेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट जो है ऐसी रहेंगी। फिर उसके बाद वो अकायद बयान करते हैं, द बिलीफ ऑफ द हिंदूज इन गॉड, कि उनके बिलीफ क्या है। तो इसमें अल-बैरूनी कहते हैं कि जो एजुकेटेड हिंदू है उनके बिलीफ्स अलग है और जो अनएजुकेटेड है। यहाँ एक्चुअली वो कहते हैं कि हर कौम में ऐसा मामला रहता कि हर कौम में दो तबके रहते। एक तबका रहता जो एजुकेटेड लोगों का रहता, समझदार, तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे लोगों का तबका रहता, और एक जाहिल अवाम का तबका रहता। तो अल-बैरूनी का ये मानना है कि दुनिया में हर मजहब के अंदर ऐसा होता है। एजुकेटेड लोग जो है वो रैशनलिज्म, रिसर्च की बुनियाद पे अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अनएजुकेटेड लोग है जो वो डिटेलिंग यानी छोटी छोटी जो चीजें है उन पर सुपरफिशियल चीजें रहती है उसकी बुनियाद पर अपने अकायद बनाते हैं। तो कहते हैं कि हिंदुइज्म में ये बहुत ज्यादा है, ये जो गैप है ये दूसरे मज़ाहिब के बुनियाद यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। जैसे उनके जो एजुकेटेड लोग हैं तो उनके बारे में वो कहते हैं कि अल्लाह पाक की शान में हिंदुओं का एतकाद ये है, जैसे ये अभी मैंने पहले बताया कि इन्होंने इस्तिलाहात का भी तर्जुमा कर दिए। तो यहाँ जैसे उन्होंने अल्लाह पाक की शान में लिख दिया, हालांकि ओरिजिनल बुक में वैसा नहीं है। तो अल्लाह पाक की शान में हिंदुओं का एतकाद ये है कि वो वाहिद है, अजली है, जिसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा, अपने फेल में मुख्तार है, कादिर है, हकीम है, जिंदा करने वाला है, साहिब तदबीर है, बाकी रखने वाला है, अपनी बादशाहत में यगाना है, जिसका कोई मुकाबिल मुमासिल नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं यानी उस जमाने के जो हिंदू अपर क्लास थे यानी जो इंटेलिजेंट लोग थे तो वो खुदा के बारे में ये अकीदा रखते थे, लेकिन उनकी अवाम और जिसकी बड़ी अक्सरियत थी तो वो ये अकीदा नहीं रखती थी। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदू उन चीजों के बारे में जो इंसान को महसूस होती है, जो सेंसिबल है, और वो चीजें जो महसूस नहीं होती लेकिन जिनको सिर्फ अकल तस्लीम करती है, जो माबादुत तबैया, जो मेटाफिजिक्स से जो रिलेटेड चीजें हैं, तो उनके बारे में उनके अकायद क्या है। तो कहते हैं कि ये अकायद तकरीबन वैसी है जैसे यूनानियों के अकायद थे, और इसमें बहुत तफसीली गुफ्तगू जो है अल-बैरूनी ने तकरीबन 2 चैप्टर्स के अंदर की है। और ये बहुत फिलोसफिकल डिस्कशन है जिसमें मादा यानी मैटर क्या है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, रूह क्या है, जिस्म क्या है, आग क्या है, पानी क्या है,
हवा क्या है, ये कंपोनेंट्स इंसान के जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं, उसकी रूह में क्या कैरेक्टर है। तो ये काफी फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैं जो ये तकरीबन 2 चैप्टर्स में उन्होंने की है। फिर उसके बाद प्लांट्स कैसे बने, कंपाउंड कैसे बने, इसका कैसे क्रिएशन हुआ, तो इसके बारे में हिंदुइज्म क्या कहता है, तो एक चैप्टर जो है कंप्लीट उसके ऊपर है। फिर चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि एक्शन जो है, आमाल, वो कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, और आमाल का ताल्लुक, एक्शन का ताल्लुक जो है वो सोल यानी आत्मा और मैटर यानी बॉडी, ये दोनों के साथ जो है ये क्या इनका कनेक्शन रहता है। तो इसको उन्होंने डिफाइन किया, यानी हिंदुइज्म में वो क्या उसका कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद रूह की क्या हकीकत है, आत्मा क्या है। फिर आत्मा जो है वो माइग्रेशन कैसा होती है, यानी मेटम साइकोसिस जिसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहेंगे तनासुख, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है वो आत्मा कैसे जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा का, इसको आप पुनर्जन्म कह लीजिए, तो एक यानी एक जन्म से दूसरे जन्म, आमतौर से चूंकि फिल्मों की वजह से जैसे हम देखते हैं कि इस्लाम के बारे में फिल्में बताती है कि जो दरगाह है वो इस्लाम है, तो वैसे ही कहा गया है कि 7 जन्म 7 जन्म, तो हमको लगता है कि उनके यहाँ 7 जन्म का तस्वुर है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, ये कितने भी जन्म जो है ये हो सकते हैं। और इसको कहा जाता है तनासुख, यानी एक जन्म के बाद दूसरा जन्म। तो इसमें अल बैरूनी कहते हैं कि जिस तरह कलमा इखलास मुसलमानों का शियार, ट्रिनिटी ईसाइयों के लामत और सब बनाना यहूदियों की खुसूसियत, इस तरह हिंदुओं का जो मजहबी अकीदा है वो, उसको अगर हम बताना चाहेंगे तो वो तनासुख है। ठीक है, मतलब ये ट्रांसमाइग्रेशन एट डेथ ऑफ द सोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यानी एक आदमी के मरने पर उसकी आत्मा जो है वो, उसका ट्रांसमाइग्रेशन होगा, वो कहाँ जाएंगी। ठीक है, इसको तनासुख का अकीदा कहते हैं। तो कहते हैं कि हिंदू जो मजहब है उसकी कोर फिलोसफी जो है वो तनासुख है, जिस तरह के हमारे यहाँ तौहीद जो है वो कोर फिलोसफी है। फिर उसके बाद में काफी बहुत फिलोसफिकल डिबेट उन्होंने की है, यानी कभी कभी ये है कि आदमी का सर उसमें जो है वो चकरा जाता है। इतना फिलोसफिकल डिबेट्स उन्होंने की है कि आत्मा जो है वो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है और वो क्यों ऐसा होता है, हिंदू मजहब में उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहते हैं कि हिंदुइज्म में ये माना गया है कि असल जो तस्वुर है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से निकली है, और जब वो उसको मोक्ष उस वक्त पर प्राप्त होगा जब वो उसमें विलीन हो जाएंगे। तो अब उसको विलीन होने के लिए उसको इल्म हासिल करना जरूरी है, और वो नॉलेज के एकदम हाईएस्ट पीक पर जब रहेंगी, यानी जब उसको मारिफत जिसको हम कहेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी इरफान नफ्स जब उसको हासिल हो जाएगा रूह को, तो उस वक्त वो परमात्मा से मिल जाएंगी। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये दुनिया इतनी वास्ट है, यहाँ के जो यहाँ पर पेन है, जॉयज है, यहाँ अलग अलग खुशियां हैं, गम है, तजुर्बात है, हर इंसान की जिंदगी जो अलग है। तो रूह को कभी भी एक जीवन के अंदर या एक इसके अंदर पूरा इल्म या पूरा ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो प्राप्त उसको नहीं हो सकता, वो उसको नहीं मिल सकता। तो उसके लिए यह है कि उसको अलग अलग जन्म लेना जरूरी है। और जब वो अलग अलग जन्म लेंगी और अलग अलग जो समाज के रवैये हैं उनको समझेंगी, अलग अलग जिंदगी की कैफियत को समझेंगी, तो उसका ज्ञान जो है, उसका इल्म जो है वो पुख्ता होते जाएगा। और फिर एक स्टेज ये आएंगी कि उसको जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वो ये दुनिया से आजाद होंगी। यानी ये वो कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बयान किया है तनासुख का, कि किस तरह आत्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर उसके बाद हिंदू जो है, तो जो उन्होंने दुनिया को डिवाइड किया है वो 3 इसमें डिवाइड किया पार्ट्स में, अपर लोअर मिडिल, यानी स्वर्लोक, नरलोक और मध्यलोक। तो स्वर्लोक मतलब ये जिसको हम जन्नत कह सकते हैं, नरलोक मतलब पाताल लोक जिसको कहते हैं, जहन्नुम या दोज़ख जिसको हम कह लेंगे, और मध्यलोक यानी जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो ये 3 तरीके से उन्होंने इसको डिसाइड किया। अब यहाँ पर यानी जन्नत जहन्नुम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हमारे और उनके दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कहते हैं कि एक आदमी अगर उसने बहुत ज्यादा नेक अमाल किए हैं तो उस बुनियाद पर वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसने बहुत बुरे काम किए हैं तो वो जहन्नुम में जाएगा। यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन इसके बाद यह है कि जन्नत और जहन्नुम जो है वो अब्दी नहीं है, यानी वो हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान ने जो कुछ अमल किया उसका उसको XYZ जो भी सजा वो डिजर्व करता, तो विद रिस्पेक्ट टू डेट उसको सजा दी जाएंगी और उसके बाद वो वहां से फ्री हो जाएगा। यानी जन्नत और जहन्नुम में वो हमेशा नहीं रहेगा। यानी एक आदमी ने एक मर्डर किया तो फॉर एग्जांपल उसको इतनी सजा दी जानी चाहिए कि इतने साल तक वो आग में जला, फिर वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो है, तो इसमें ये कहा जाता है ये जो अजाब दिया जाएगा ये शरीर को नहीं दिया जाएगा, है ना।
यानी हिंदुइज्म की जो पूरी फिलॉसफी है वो आत्मा के यानी स्पिरिट के गिर्द घूमती है। तो कहते हैं कि ये जो दिए जाएंगे ये सोल को दी जाएगा, यानी इंसान की जो रूह है उसको ये सजा दी जाएंगी, शरीर को ये सजा नहीं दी जाएंगी। अब इसका फिजिकल मतलब कैसे वो होगा वो मतलब मुझे नहीं समझा है वो, और उसमें कुछ उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है। अब फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जो जन्नत में भी नहीं जाएंगे और जो जहन्नुम में भी नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो कहा गया कि वो आराफ में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है तो वैसा नहीं है। यानी आदमी या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, लेकिन अब समझ लो कि उसके बाद वो दोनों में भी नहीं गया। तो फिर वो जो साइकिल है पुनर्जन्म की, रीबर्थ की जो साइकिल है जिसको मेटामसाइकोसिस मैंने कहा, तनासु, वो वापस से फिर वो उस साइकिल में आएगा, और वो किस लेवल के उसने अमाल किए हैं उसकी बुनियाद पर वो डिसाइड होगा। मतलब वो बिल्कुल वेजिटेबल से या प्लांट से भी उसकी लाइफ दोबारा शुरू हो सकती, या फिर वो जानवर भी बन सकता है, या पॉसिबिलिटी ये है कि वो इंसान भी बन सकता है ना। तो ये उसकी पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो ये 3 तरीके से उन्होंने लोगों को डिवाइड किया है। फिर उसके बाद जो लोगों को अजाब दिए जाएंगे, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि एक ही जहन्नुम में उसमें अलग अलग अजाब दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हर एक के लिए एक सेपरेट हेल रहेंगी, हर एक जुर्म के लिए। तो इस तरह हिंदू जो किताब है तो उसमें अलबैरूनी कहते हैं कि 88,000 जो अलग अलग जहन्नुम है, तो वो विष्णु पुराण के अंदर उन्होंने कहा है कि वो बयान किए गए हैं। तो ये इन्होंने दूसरी किताबों से भी कोट किया है। तो हिंदुओं की जितनी मजहबी किताबें हैं कि 88,000 जो है अलग अलग हेल जो है जहन्नुम जो है दोजख बनाए जाएंगे, जिसमें विद रिस्पेक्टिव क्या इंसान ने अमल किया है उसके वो जहन्नुम में डाला जाएगा। ये मैंने पहले बयान किया है कि दुनिया की जिंदगी नफ्स के लिए कैद है, और कैद का सबब क्या है, वो जहालत है यानी इग्नोरेंस है, और उससे नजात का जरिया इल्म कामिल है। यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे गिर्द हिंदुइज्म घूमता है। यानी ये जो दुनिया की जिंदगी है ये क्या है, ये असल कैद खाना है ये। और ये कैद वो क्यों हो गया, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, क्योंकि वो जाहिल है। और ये इससे उसको मोक्ष कब प्राप्त होंगी, ये प्राप्त उस वक्त होंगी जब उसके पास ज्ञान आ जाएगा। और ये ज्ञान के लिए ये पूरा प्रोसेस, ये चक्रव्यूह जो है ये चलता रहेगा। अब ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसके अलग अलग 3 वेज ऑफ नॉलेज बताए गए। माफ करना, वो जो ज्ञान था मोक्ष के लिए वो अलग था, ये जो दुनिया में जो ज्ञान जो है मजहब का वो कैसे प्राप्त होगा ये उससे मुतालिक है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यानी इल्हाम है, जिसमें जब बच्चा पैदा होगा तो उसको उसी वक्त जो है वो इल्म और हिकमत लेकर वो पैदा होगा। दूसरा तरीका ये है कि वो जवान होने के बाद उसको इल्हाम होगा। और तीसरा तरीका ये है कि आदमी खुद पढ़ लिख कर एजुकेशन लेकर जो है तो वो रिलीजन का नॉलेज लेगा। हिंदुइज्म में लिबरेशन के लिए यानी आत्मा को मोक्ष मिलने के लिए 3 तरीके बताए गए। पहला वन है क्रिया योग, जिसको प्रैक्टिकल तरीके कहा जाता है, कि जिसमें यह है कि पूरी संसार की मोह माया से अलग होकर आदमी कॉन्सेंट्रेट करे अपने इनर के अंदर, अपने खुद के अंदर वो झाके, और बाहर की दुनिया से जो है वो बिल्कुल कट जाए और अपने आत्मा पर वो ज्यादा से ज्यादा गौर करे। इस तरह वो खुदा को पा सकता है। दूसरा जिसको हम कहेंगे कि दुनिया को वो छोड़ दे, है ना, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ध्यान करे। वो पहले में ये है कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, दूसरे में जो ये है कि जो दुनिया की चीजें उसको छोड़ना है, और तीसरे में ये है कि उसको इबादत करना है। फिर इसके अलग अलग तरीके बताए गए, जैसा योग आजकल फेमस है, तो उसमें से जो उसके 8 मेथड है, एक यानी ये 3 में से एक में उसके 8 स्टेप्स है, तो उसकी जो 5th स्टेप है वो योगा है। फिर नजात खुदा के साथ मुत्तहिद हो जाना, जैसे कि मैंने बताया कि आत्मा जो है वो परमात्मा के अंदर विलीन हो जाएगी, तो ये उसको सेल्वेशन कहा गया। फिर उसके बाद मखलूकात जो क्रिएशंस है उसकी क्या क्या किस्में हैं, तो वो उसको सब डिफाइन किया गया हिंदुइज्म में। तो उसको काफी डिटेल में उन्होंने बताया है कि रूहानी मखलूकात है, फिर बीच में इंसान है, फिर उसके नीचे हैवानात है ना। फिर ये 14 अलग अलग कैटेगरीज में है, यानी ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, है ना। फिर ये जानवरों की किस्में, ये अलग अलग जो है ये जो क्रिएशंस है उसको डिफाइन किया गया। जैसे हमारे यहाँ इंसान, जिन और फरिश्ते है, वैसा यहाँ क्रिएशंस को बताया गया है। अल बैरूनी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि देव, फरिश्तों को जो है उन्होंने देव समझ लिया है। फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम यानी वर्ण, जिसको कहते हैं, वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर। तो फिर उसके बारे में काफी डिटेल में उन्होंने बताया गया कि वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैसे बनते हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो पहले तो एक चैप्टर में सिर्फ उसका मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, लेकिन बाद के चैप्टर में उन्होंने काफी इन डिटेल बताया है कि हर एक कास्ट जो है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसको भी काफी इन्होंने कवर किया है अपनी किताब के अंदर। ब्राह्मण के फ्राइज क्या है, क्षत्रिय के फ्राइज क्या है, वैश्य के फ्राइज क्या है, शूद्र के फ्राइज क्या है।
फिर उन्होंने कहा कि अपने तबके से दूसरे तबके में मुंतकिल होना जुर्म है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 फ्लोर बिल्डिंग, लेकिन इसमें ना कोई लिफ्ट है ना कोई सीढ़ी है। जो आदमी जिस फ्लोर पे पैदा हो गया उसको उसी फ्लोर पे अपनी जिंदगी गुजारना है। तो एक कास्ट सिस्टम को इस तरह समझा जा सकता है। तो अलबेरू ने काफी डिटेल में बताया है कि वो क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर हिंदू लॉ क्या है, वो कैसे बनता, वो उसमें उन्होंने काफी डिफाइन किया है। तो ये कहते हैं कि हिंदुओं में जो नारायण है या उनके जो अवतार आते हैं, तो वो यहाँ पर कानून बनाने के लिए नहीं आते। यानी हक और बातिल की जंग में वो सिर्फ बातिल को शिकस्त देने के लिए आते। कानून बनाना उनका काम नहीं है। कानून जो रहेंगे तो उनके जो ऋषि है, जो उनके स्कॉलर्स है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स है, वो लोग जो है वो कानून बनाएंगे। वो लोग कानून बनाएंगे। जो अवतार आएंगे या नारायण जो आएंगे, उनका काम कानून बनाना नहीं है। वो सिर्फ हक और बातिल के मोहरके में बातिल को पिछाड़ने के लिए आ जाएंगे। बातिल खत्म हो गया उसके बाद वो चले जाएंगे। और कानून जो है तो ऋषि अपने माहौल और अपने इलाके के एतबार से वो बनाते रहेंगे, लोकलाइज जो रूल्स हैं उनके। फिर आइडल वर्शिप के बारे में जैसे मैंने बताया, अलबैरूनी का ऐसा मानना था कि खवास हिंदू उससे बरी थे और अवाम जो है उसमें हालांकि इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने जिन्होंने अलबैरूनी की किताब का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया, उससे इस पॉइंट से एग्री नहीं किया उन्होंने। फिर ये उनकी किताबों के बारे में, यानी स्मृतियां 14 किस्म की स्मृति है, उनको अलग अलग ब्रह्मा के बेटों ने तालीफ किया है। मनुस्मृति का हमारे यहाँ काफी जिक्र होता रहता है, तो वो उन्हीं स्मृति में से एक है जो मनु ने लिखा था। फिर उसके बाद जो 13 नंबर का चैप्टर है, उसके अंदर हिंदुओं का ग्रामर कैसे बनता, उनका लिटरेचर क्या है, उस पर बहस की गई। फिर ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का कंसेप्ट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है दिया गया। नारायण कौन है, उसका क्या रोल है, वो समाज में कब कब आता है, इसको बताया गया। फिर उसके बाद कृष्णा यानी वासुदेव जिनको कहा जाता है, और महाभारत, इस पर काफी डिटेल में चैप्टर है, क्योंकि महाभारत एक ऐसी किताब है जो हिंदू वे ऑफ लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी प्रैक्टिकली यूज होने वाली किताब है गीता। तो महाभारत से काफी रेफरेंस जो है हिंदू सोसाइटी लेती है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उन्होंने काफी उसको डिटेल में बयान किया है। फिर उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या जिम्मेदारी है, वो एक और चैप्टर में उन्होंने फिर से उसको बयान किया है। फिर एक चैप्टर पूरा इसके ऊपर है कि हिंदुओं क्या कुर्बानी का क्या तस्वुर है, यानी अलग अलग तरीके की कुर्बानियां वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, उन कुर्बानियों को वो कैसे देखते हैं, वो उन्होंने पूरा बयान किया है। फिर उसके बाद सफर, यानी जिसको हमारे यहाँ हज कहा जाता है, तो मजहबी सफर जिसको कहते हैं, जिसको जतरा भी कहा जाता है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसको कैसे जो है वो हिंदू देखते हैं, उन्होंने उसको बयान किया है। यानी आप देखिए कि ये किताब हर एक चीज को कितने डिटेल में डिस्क्राइब करती है। यानी तालाब बनाना हिंदुओं का खास हुनर है, इसके ऊपर उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि हिंदू अपने मंदिरों में तालाब किस तरह बनाते हैं, उसमें कैसी सीढ़ियां बनाते हैं, और दुनिया में यानी ऐसे उन्होंने उसको हिंदुओं का अचीवमेंट बनाया, किस खास किस्म के तालाब वो बनाते हैं, तो वैसे दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। फिर एक जगह लिखते हैं कि महाभारत से कबल गाय हलाल थी। यानी बाद लोगों का कॉल है कि गाय महाभारत से कबल हलाल थी, और बास कुर्बानियां ऐसी थी जिनमें गाय मारी जाती थी। भारत के बाद जब लोग वाजिबात के अदा करने में सुस्त हो गए, हराम कर दी गई। जैसा वेद के साथ किया गया कि असल में एक ही थे, उसको 4 हिस्से कर दिया गया ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये कॉल बेमानी मालूम होता है, इसलिए गाय को हराम कराना आसानी और वसत नहीं बल्कि तशद्दुद और तंगी है। यानी गाय का गोश्त हराम होने का क्या रीजन है, वो बयान करते हुए लिखते हैं कि दूसरे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि ब्राह्मणों को गाय का गोश्त खाने से तकलीफ होती थी, इसलिए कि उनकी शहर बहुत गर्म है और वहां अंदरूनी बदन ठंडा रहता है, हरारत गुरेजी कमजोर और कुव्वत हाफिजा ज़ईफ रहती है, जिसको लोग खाने के बाद पान का पत्ता खाकर और सुपारी चबाकर कुव्वत पहुंचाते हैं। पान अपनी तेजी से हरारत को भड़काता है और उसमें जो चूना होता है वो रुतूबत को खुश करता है, और सुपारी दांतों और मसूड़ों को मजबूत करती है और मैदे में कब्ज पैदा करती है। इस वजह से गाय का गोश्त बावजह शकील और सर्द होने के हराम करार दिया गया। यानी यहाँ एक्चुअली मैंने ये पैराग्राफ लिख किया है कि आपको ये बाकी बुक का अंदाजा होगा कि एक एक चीज का, कि यानी वो तंबाकू क्यों खाते, उसमें पान क्यों खाते, कत्ता क्यों खाते, किस लेवल का डीप इन डेप्थ एनालिसिस जो है किताब के अंदर किया गया है। फिर उसके बाद एक चैप्टर में हिंदुइज्म में दान का क्या कंसेप्ट है। फिर गवर्नमेंट की जो वो टैक्स पे करते, टैक्सेशन पॉलिसी जिसको कहा गया है, उस पर डिटेल में डिस्कशन की गई है। फिर उनके रिचुअल कंसेप्ट और कस्टम्स, यानी शादी के वक्त वो क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है उस वक्त क्या करते हैं, जब कोई इंसान मर जाता है उस वक्त के क्या रिचुअल्स है, फिर उनके अलग अलग त्यौहार क्या है, वो त्यौहार कैसे बने। फिर यहाँ तक के जो अय्याम है, यानी हर एक कौम की जिंदगी में, मजहबी जिंदगी में
कुछ दिन रहते, जैसे हमारे यहाँ दिन रहते, ईद का दिन है, आशूरे का दिन है, कि बाज दिनों की अहमियत रहती। तो हिंदुइज्म में कौन से दिन है, कौन से दिन वो अच्छे मानते हैं, कौन से दिन वो बुरे मानते हैं, और जिन दिनों को अच्छे मानते हैं वो क्यों, उसकी क्या वजूहत है, तो ये काफी उन्होंने डिटेल में बयान की। फिर गंगा की हिंदू मजहब में क्या इंपॉर्टेंस है, जमुना के बारे में वो क्या राय रखते हैं, जमीन जो है उसके कितने नाम हिंदुइज्म में है, जमीन के बारे में क्या क्या हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है, जमीन को कैसे समझते हैं, उसके बारे में बहुत तफसील बयान की गई है। आसमान की क्या वैल्यू है, आसमान को वो कैसे देखते हैं, आसमान को कैसे समझते हैं, वो बयान किया गया है। फिर उसके बाद इस पूरी कायनात को लेकर, यानी इस कायनात को लेकर हिंदू धर्म का क्या तस्वुर है, पहाड़ों को लेकर क्या तस्वुर है, समंदर को लेकर क्या तस्वुर है, आइलैंड को लेकर क्या कंसेप्ट है, उसको कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं। फिर हर वो चीज जो मतलब ये सारी चीजें जो मैंने बयान किया, ये मैथोलॉजिकल कंटेक्स्ट में है ना, यानी ये कोई साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं, बल्कि हर एक के बारे में एक मैथोलॉजिकल किस्सा है जो जुड़ा हुआ है हिंदुइज्म में। तो वो उसकी क्या मैथोलॉजी है वो उसको उन्होंने बयान किया है। फिर रोजा जो है उसका हिंदुइज्म में क्या कंसेप्ट है, और अलग अलग जो प्रकार के रोजे हैं वो क्या है, वो एक चैप्टर में इन्होंने बयान किया है। फिर यहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसको बयान किया है इंडिया का, इसके डायमेंशन क्या है, सरकमफेरेंस क्या है। फिर हिंदू शहरों के बीच के फासले कैसे गिनते हैं, छोटे मेजर्स कैसे गिनते हैं, बड़े मेजर्स वो कैसे गिनते हैं, वो जो है उन्होंने बताया। फिर फिलोसॉफिकल डिबेट है टाइम और मैटर को लेकर, कि टाइम और मैटर को हिंदुइज्म कैसे देखता है, यानी चांद से वक्त कैसे बनता है, सूरज से वक्त कैसे बनता है, उनका कैलेंडर कैसे बनता है, इसके ऊपर काफी डिटेल जो है उन्होंने दी। यानी आप देखिए कि सोना जो है, स्लीपनेस जो है, उसके बारे में हिंदुइज्म क्या सोचता है, उसकी रियलिटी क्या है, वो भी उन्होंने बयान किया है। कि दिन और रात जो है उसकी जो फ्रैक्शंस है उसको हिंदुइज्म कैसे देखता है, महीनों के बारे में वो क्या सोचता है, ईयर्स वो कैसे डिफाइन करता है, कि जो मजहबी तारीखें रहती है वो कैसे उनके यहाँ डिफाइन हुई, जो अलग अलग सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, तो उनसे हिंदुइज्म कैसे डिराइव होता है, लोनार सोलार और लूनार इक्लिप्स जो है उसका क्या कंसेप्ट है, उससे रिलेव क्या रिचुअल्स है, डूम्स डे का क्या कंसेप्ट है। यानी इन डेप्थ जो है, तो हर एक चीज जो हिंदुइज्म के बारे में हो सकती थी, जो हिंदू माशरे के बारे में, वो इस किताब के अंदर बयान की गई है। उनकी अदालती निजाम कैसा रहेगा, जज जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है, गवाह की क्या जिम्मेदारियां है, फिर उसके बाद अलग अलग क्राइम्स क्या रहे, हर एक क्राइम की क्या पनिशमेंट रहेंगी, इनहेरिटेंस का क्या कानून है, वसीयत का क्या कानून है, ये भी जो है तो अलबैरूनी ने बयान किया है। यानी कहा जा सकता है कि ये किताब जो है तो हिंदू समाज का इन डेप्थ जो है ये एक एनालिसिस देती है कि हिंदुइज्म हर एक चीज के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि हिंदुइज्म बहुत एक बड़ा रिलीजन है, बहुत वास्ट रिलीजन है, और उसको चीजों को देखने के बहुत सारे डायमेंशन उनके यहाँ पर है। तो लेकिन ये किताब दोनों पार्ट्स के अंदर 80 चैप्टर्स है और बहुत डिटेल चैप्टर्स है, तो इसमें पूरा हिंदू समाज जो है वो उसको कवर करती है। तो ये कुछ चीजें थी जो इस किताब के बारे में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह।